नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको 8 के 3 लगातार गुणनजों का योग 888 है। तो प्रथम गुणनज माना, प्रथम गुणनज 8x, यानी कोई भी संख्या होगी तो वो 8 से गुणनज कहा गया तो 8 से गुणा जरूर मिलेगी, तो 8x। दूसरा क्या होगा, 8x प्लस 8 लगातार है ना, इसलिए प्लस 8 कर दिया। और तीसरा तो 8x प्लस 8 अर्थात 8x प्लस 16। प्रश्नानुसार अब क्या कहता है, तीनों गुणन जो है वो 888 है, तो तीन गुणन कौन कौन से हो गए, 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16, और इन सभी का योग है 888। अब देखो 8x और 8 8 16 8 24x, 24x जमा 16 8 24 बराबर है 888। 24 प्लस का बेटे उस साइड में क्या हो जाएगा, जाके माइनस का, जो हम करते आए हैं। और 24x 888 में से हमने 24 घटाए तो ये रह गया 864, और 24 गुणा में इस साइड में आके भाग हो जाता है। जब हम 24 से भाग करेंगे तो ये x आ गया आपका 36। तो इसका मतलब प्रथम गुणनज क्या होगा बेटे, 8x, यानी 8 गुणा में 36 अर्थात 288। इसी तरह दूसरा क्या होगा, 8 गुणा 36 जमा 8 296। इसी तरह 8x जमा 16, यानी 8 गुणा 36 जमा 16। इसी तरह ये आ गया आपका 304। आप तीनों गुणनज अलग निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया बेटे, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उनको क्रम से 2 3 और 4 से गुणा करना है। तो मान लिया हमने 3 लगातार पूर्णांक है, पहला x, तो इसे नेक्स्ट क्या होगा, x जमा 1 जोड़ने पर अगला मिलेगा। तीसरा क्या होगा, x प्लस 2। तो उनको क्या कहा है ना, क्रम से 2 3 और 4 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करने से जो प्राप्त पूर्णांक हमें क्या हो जाएंगे बेटे, 2 गुणा में x और 3 गुणा में x प्लस 1 अर्थात 3x प्लस 3, और 4 गुणा में x प्लस 2 अर्थात 4x प्लस 8। अब ये क्या कह रहे हैं, यदि इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्या क्या आ गया हमारे पास, 2x 3x प्लस 3 और 4x प्लस 8, तो योगफल क्या आता है 74। अब देखो 2 और 3 5 5 4 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर है 74। आगे बेटे आपको आता ही है, प्लस वाला साइड जाकर माइनस हो जाएगा, और जो गुणा में है वो भाग, आप इनकी वैल्यू इनमें रख देना तो आपके पास पूर्णांक और संख्या आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5:7 दी है। तो मैंने क्या कहा था, यदि अनुपात हो तो तुरंत x लगा देना है। तो माना राहुल की वर्तमान आयु, तो आपने तुरंत लिख देना है बेटे 5 और x। हारून की वर्तमान आयु 7x। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, अब मान लो कोई अब 5 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 5 प्लस 4। 10 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 10 प्लस 4। 20 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 20 प्लस 4। इसी तरह राहुल वर्तमान में 5x वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4। इसी तरह हारून वर्तमान में 7x है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु, 7x प्लस 4। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 बराबर है 56 हो जाएगा, और 5 और 7 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर है 56। अब आगे बेटे आप खुद सोल्व कर ही लोगे, प्लस वाला साइड जाएगा माइनस, और जो गुणा है वो भाग, x का मान आ जाएगा, राहुल की वर्तमान आयु और हारून की वर्तमान आयु निकल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। तो वही बेटे अनुपात सीधा x लगाना है। तो बालकों की संख्या 7x, बालिकाओं की संख्या 5x। अब ये क्या कहता है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या ये लिख दी, कितनी अधिक है, इससे 8, तो हम बालिकाओं की संख्या में 8 हमने प्लस कर दिया, तो आ गया आंसर 5x। इस साइड आ क्या हो जाता है बेटे, प्लस का, तो 7x माइनस 5x 2x बराबर 8। आगे आप निकाल लोगे x का मान। इस तरह बालकों और बालिकाओं की संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जो इसमें दिया गया है, बावचंग के पिताजी और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ये तो तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है।
तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं इसमें माना बाओचिंग की आयु जो हम मानते हैं 100 वर्ष, और उसके पिताजी की आयु उनसे 29 वर्ष बटे है, तो x प्लस 29, और तीनों का योग हमें दिया गया है बेटे 135। तो दादा की आयु कितनी हो जाएगी 135 माइनस हम दोनों की आयु घटा देते हैं बेटे, पिता की भी और पुत्र की भी, तो x प्लस 29। तो ये हो गया आपके पास 135 माइनस 2x प्लस 29, और जब इसको करेंगे तो हम 135 माइनस 2x माइनस 29 अर्थात 106 माइनस 2x, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, जो बाओचिंग के दादा की आयु आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है इसने, बाओचिंग के दादा की आयु है जो उसके पिता की आयु से, पिता की आयु कितनी मानी तुमने x जमा 29 से 26 वर्ष अधिक है अर्थात प्लस 26, तो x प्लस 29 प्लस 26 कितनी होगी x प्लस 55, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, ये भी दादा की आयु ये भी दादा की आयु, तो प्रश्नानुसार हम इसको आमने सामने रख लेते हैं क्योंकि दोनों ही दादा की आयु है। अब आप देखो माइनस का 2x है, इसको उस साइड ले जाओ, प्लस 55 इसको इस साइड ले आओ, 106 इधर आ गया माइनस हो गया x प्लस 2x, x प्लस 2x हो गया बेटे 3x, और 106 में से 55 गए और ये रह गए 51, और इसी तरह x की वैल्यू आ गई बेटे 51/3 17। इस तरह आप उनमें रखें x में x प्लस 29 और पिता की पुत्र की दादा सभी की आयु निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं बेटे माना रवि की वर्तमान आयु क्या मानते हैं हम x, 15 वर्ष बाद आयु तो क्या हो जाएगी, यानी अभी आपको बताता जितने वर्ष बाद है तो x प्लस 15, अगर पहले कहते हैं तो x माइनस कर देते हैं, लेकिन बाद है तो x प्लस 15। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, वर्तमान आयु की 4 गुना, ये लो वर्तमान आयु की 4 गुना 15 वर्ष जो आयु है उसकी 4 गुना हो जाएगी। प्रश्नानुसार ये बन गया। अब x प्लस का है इस साइड आ गया माइनस हो गया 15, और 4x में से x गए 3x बराबर 15, आगे आप x का मान निकाल लोगे तो वो रवि की वर्तमान आयु आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया आपको एक परिमेय संख्या बेटे, उसको 5/2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह था बिल्कुल, माना परिमेय संख्या हम क्या मानते हैं बेटे x, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो इसके हिसाब से चलो, यानी 5/2 गुणा में x। अब प्राप्त जो संख्या है उसमें हमें क्या जोड़ना है 2/3, यानी 5/2x प्लस 2/3। अब प्रश्नानुसार ये क्या कहता है, जब हम इसमें 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें माइनस 7/12 प्राप्त होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न के अनुसार 5/2x बटे 2/3 बराबर है माइनस 7/12। अब ये देखो सेम वैसे क्वेश्चन जो आपने पहले किए थे, प्लस का 2/3 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। अब आप इसका लघुत्तम ले लो बेटे, इधर लघुत्तम आ जाएगा 12, जो लघुत्तम होता है उसके प्रोड़ा यूँ की -3 के पार्ट में 12 कितने पे आता है 4 पे, और 4 की 2 के साथ गुणा कर दी तो 4 दूनी 8 अर्थात 5/2x, और -7 और -8 दोनों में माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, निशान वही रहेगा -15/12। अब इधर देखो जो भाग में है वो गुणा और जो गुणा है वो भाग, -15/12 ये भाग वाला बेटे जो जाए गुणा हो गया और गुणा वाला भाग। अब देखो ये कटते हो तो कट तो नहीं छोड़ दो, देखो 5 एकम 5 5 3 15, 2 एकम 2 2 6 12, और x बराबर है 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2, ये आपकी संख्या है।